जिज्ञासा और समाधान के इस हमारे प्रकरण में, इस चैप्टर में आप सब जिज्ञासुओं का स्वागत है। संबोधि श्री आप सबका अभिनंदन करती है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। दोस्तों, हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो ये बहुत 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 बड़ा और बड़ा सुंदर ये संसार है, ये विश्व है, यूनिवर्स, हमारे मन में आता है क्या कि किसी किसने बनाया, कैसे बना होगा, कब बना होगा? ये पहाड़, ये नदियाँ, ये बहुत ये सारे संसार की वस्तुएं, ठीक है, मकान, इमारतें और बहुत सारे जो दिखने वाली चीज़ें हैं दुनिया में, कोठी, बंगले और बांध और फैक्ट्रीज, ठीक है, ये तो इंसान ने बनाए। और इस पर्वत को किसने बनाया? समुद्रों को किसने बनाया? तो इंसान नहीं बना सकता ना। ये हरे भरे जो बाग बगीचे हैं, जो जंगल हैं, जो ऐसे ऐसे अनेकों अनेकों जातियों के, अनेकों अनेकों शक्लों के जीव जंतु, पशु पक्षी किसने बनाए होंगे? और मनुष्य, किसी की शक्ल भी तो किसी से नहीं मिलती। हाँ, ट्विंस होते हैं, लेकिन ट्विंस में भी कुछ ना कुछ तो फर्क होता है भाई। कौन बनाता है इन सबको? आता होगा ना मन में, जरूर आता होगा। और जो संसार में लोग कहते हैं एक परमात्मा है और उसने इन सबको बनाया, एक ईश्वर है और वो उसने इस संसार को पैदा किया, उसने जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, सब सब प्राणियों को पैदा किया, वो ही सबका पालन पोषण करता है और वो ही इस सृष्टि को बनाता है, वो ही नष्ट करता है। तो दोस्तों, ये जो बातें दुनिया में चलती हैं ना, ये भी हमारे माइंड पर इफेक्ट करती हैं, असर करती हैं और बार बार उसको ऐसा क्लिक करती हैं हमारे दिमाग को। कौन होगा वो ईश्वर? कैसा होगा? लेकिन आज का साइंस इतना एडवांस हो गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि उसने हर चीज का जवाब दे दिया है। और एक बात और बता दूं, आज का साइंस तो अभी भी बहुत पीछे है। ऋषि मुनियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे जो ध्यान लगाने वाले, आत्मा को गवेषणा करने वाले, हमारे जो आत्म साधक थे प्राचीन समय में, उन्होंने, जैन तीर्थंकरों ने अद्भुत 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 काम किया उन्होंने। और उन्होंने तो करोड़ों वर्षों पहले बता दिया, अरबों वर्षों पहले बता दिया कि इस संसार का कोई क्रिएटर नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है इस संसार का। हाँ, देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। जैन शास्त्र, जैन सिद्धांत जो कहता है ना, सनातन धर्म भी वही कहता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वहां एक क्रिएटर की इमेजिनेशन कर रखी है और साइंस नहीं मानता किसी इमेजिनेशन को। साइंस तो कहता है हमारे सामने तो बिल्कुल ट्रुथ आना चाहिए, परफेक्ट एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे और वो रिजल्ट अगर हमारा सिमिलर होगा तब हम उस इमेजिनेशन को मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो उस हिसाब से सोचें तो जैन फिलॉसफी बिल्कुल बिल्कुल सही उतरती है उस मामले में। तो जैन फिलॉसफी कहती है कि यूनिवर्स एक इनफाइनिट एम्प्टी स्पेस के समान है। और यही साइंस कहता है। हाँ, यही साइंस कहता है। और इनफाइनिट एम्प्टी स्पेस है ये यूनिवर्स, तो इसलिए यह एक खुद एक क्या है, एक वस्तु है जिसकी बहुत सारी
कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, कुछ उसके गुण होते हैं। और ये इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, इस स्पेस की प्रॉपर्टी क्या है? स्पेस, समझते हो ना? स्पेस, हाँ, बड़ा कॉमन शब्द है। तो स्पेस की प्रॉपर्टी है अपने अंदर समाने का गुण। हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना कोठी, बंगला, कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? क्या करता है? स्पेस चाहिए होता है उसे, जमीन खरीदता है ना? तो वो जमीन लेकर उसमें रहने लग जाता है? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, ऐसे बिना बने हुए उसमें खुले में कौन रहेगा? नहीं रहता ना, जमीन तो खरीदता है। जमीन का मतलब स्पेस। अब वो उसको खरीदने के बाद में फिर क्या करता है? फिर उसमें बिल्डिंग बनाता है। और बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है उसको? दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं, बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं, अलग अलग कमरों की बाउंड्रीज, अलग अलग जो उसके होते हैं, कहीं कुछ बनाना है उसको स्टोर रूम बनाना है, कहीं उसको डाइनिंग रूम बनाना है, सब की बाउंड्रीज बनाता है वो। अब बाउंड्रीज उसने बना ली, दीवारें बना ली, तो दीवार में रहता है क्या? नहीं ना, दीवारों में तो नहीं रहता। कहाँ रहता है वो? हमारा जो रूम है जिसमें हम रहते हैं, डाइनिंग हॉल है हमारा, या हमारा क्या कहते हैं, ड्रेसिंग रूम है, या हमारा बेडरूम है, तो जितने भी हमारे रहने की जगह है, हम उनमें कहाँ रहते हैं? दीवारों में रहते हैं? नहीं ना, स्पेस में रहते हैं। स्पेस में जो खाली स्थान होता है बीच का, उसी में तो रहते हैं। हाँ, तो स्पेस का क्या गुण है? वो सबको जगह देता है, और इस गुण को कहते हैं अवगाहन गुण। वो अवगाहन गुण जो हमारे स्पेस में है, और उसके लिए साइंस में क्या वर्ड आता है? स्पेस ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कहते हैं उसको। तो ये जो स्पेस का ये एक प्रॉपर्टी है, एक उसका गुण है अवगाहन देने का, सबको अपने में स्थान देने का। तो वो ही हमें ये यूनिवर्स बनाने वाला है। और एक अकेला स्पेस नहीं, अकेला स्पेस नहीं, उसके साथ चार और हैं। चार और हैं जो कि एनर्जी फील्ड्स कहते हैं उनको। क्वांटम फिजिक्स में उनका जिक्र आता है, और वहाँ पर क्वांटम एनर्जी फील्ड्स कहा जाता है उन्हें। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये स्पेस, जिसको ग्रेविटेशन स्पेस कहते हैं। इसको जैन जैन फिलॉसफी में इसको आकाशास्ति काय कहते हैं। आकाश प्लस अस्थि प्लस काय, आकाशास्ति काय। अर्थात जहाँ तक स्पेस फैला हुआ है, जहाँ तक स्पेस की काया, काया मतलब शरीर है ना, जहाँ तक स्पेस स्पेस का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है जहाँ तक, उस सबको, उतने फील्ड को कहते हैं आकाशास्ति काय। समझ गए? और जहाँ तक पुद्गल है, पुद्गल का जितना फील्ड है यानी मैटर, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैटेरियलिस्टिक क्वांटम फील्ड, अर्थात पुद्गल आस्तिकाय। ठीक है? और तीसरा जो है, हम खुद, हम जीव हैं, आत्मा हैं, लाइविंग बीन्स हैं। तो जो आत्मा होती है उसको कहते हैं जीवास्तिकाय। तीन हो गए। और चौथा है धर्मास्तिकाय, और पांचवा है अधर्मास्तिकाय। अब ये क्या चीजें हैं भाई? ये पोटेंशियल एनर्जी फील्ड
यानी कि अधर्मास्तिकाए, जो इस पूरे यूनिवर्स में चारों ओर फैली हुई है। यूनिवर्स में, लोक में सब तरफ फैली हुई है, वो है पोटेंशियल एनर्जी फील्ड। वो क्या करती है, उसको कहते हैं अधर्मास्तिकाए। वो, उसमें स्थिरता का गुण है, वो स्थिर करती है जीव को और अजीव को। और एक है काइनेटिक एनर्जी फील्ड, यानी कि धर्मास्तिकाए। तो धर्मास्तिकाए क्या करती है, वो उसको गति देने का काम करती है, सबको गति देती है, जीव और अजीव सबको। तो एक हो गया काइनेटिक एनर्जी फील्ड यानी कि जीवास्तिकाए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फील्ड धर्मास्तिकाए, पोटेंशियल एनर्जी फील्ड अधर्मास्तिकाए, और आकाशास्तिकाए ग्रेविटेशनल एनर्जी फील्ड, और उसके बाद पुद्गलास्तिकाए मेटीरियलिस्टिक एनर्जी फील्ड, और जीवास्तिकाए, जीवास्तिकाए तो हम खुद हैं ही हैं, है ना, उसको कहते हैं, जीवास्तिकाए को क्या कहते हैं, जो हम हैं उसको कहते हैं, जो ये हमारा जो आत्मा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड। ठीक है। अब ये 5 जो है ना, ये हमेशा रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते, कभी पैदा नहीं होते, हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। ये साइंस भी कह रहा है और ये जैन फिलॉसफी भी ऐसा ही बताती है। तो ये 5 मिलते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा, और इनसे ही संसार की सब चीज़ें बनती हैं। हाँ, साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, 5 के 5, वहाँ एनर्जी फील्ड कहते हैं, और हमारे यहाँ जैन फिलॉसफी में अस्तिकाय कहते हैं इनको। अब ये है क्या, ये हमें दिखते नहीं है, पुद्गल वाले जरूर दिख जाता है, पुद्गल यानी मैटर, वो हमें और फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में दिख जाता है। कुछ हमें पहाड़ के रूप में दिखता है, कुछ धूल के रूप में, कुछ बहुत सारी दूसरी चीज़ों के रूप में दिखता है हमें मैटर, पर बाकी के तो नहीं दिखते। धर्मास्तिकाय नहीं दिखता, अधर्मास्तिकाय नहीं दिखाई देता, जीवास्तिकाय नहीं दिखाई देता, और आकाशास्तिकाय भी नहीं दिखाई देता, पर पता चलता है कि हाँ ये हैं। क्योंकि अगर धर्मास्तिकाय नहीं होता तो हमारी हड्डियाँ, हमारे दांत, हमारी बिल्डिंग, हमारे सड़कें, जो भी चीज़ें हैं वो सब स्थिर नहीं रह पाती और बैलून की तरह हवा में उड़ती रहती। तो धर्मास्तिकाय यानी जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी फील्ड, उसने सब चीज़ों को थाम रखा है, स्थिर कर रखा है। और जो धर्मास्तिकाय है, स्थिर किसने कर रखा है, पोटेंशियल एनर्जी फील्ड ने, अधर्मास्तिकाय ने। और धर्मास्तिकाय काइनेटिक एनर्जी फील्ड, उसने जो गति दे रखी है, तो हम एक जगह पे ही पत्थर की तरह जड़ होके बैठ जाते, कहीं कुछ चलता ना, हमारा सांस चलता ना, हमारी आंखें हिलती डुलती ना, हमारे पैर चलते ना, हमारे शब्द चलते, कोई गति ही नहीं होती दुनिया में। अगर पोटेंशियल ये काइनेटिक एनर्जी फील्ड नहीं होता तो हो ही नहीं सकता था। तो ये हमें दिखते नहीं है, पर जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं दिखाई देती ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हवा में रहने वाली और बहुत सारी चीज़ें, और जैसे हमें शब्द भी नहीं दिखता है, जैसे हमें हवा भी नहीं दिखती है, पर होती तो है ना। तो पूरे एटमॉस्फेयर में ये 5 के 5 आपस में घुले मिले रहते हैं, जैसे कि हवा के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें दूसरी मिली रहती हैं। तो उसी तरह से ये पूरे यूनिवर्स में, एटमॉस्फेयर में, ये सब मिले जुले रहते हैं। और किसने इन सबको इकट्ठा किया हुआ है, किसके अंदर रहते हैं, आकाशास्तिकाय के अंदर रहते हैं, सारे के सारे स्पेस के अंदर रहते हैं, स्पेस ने इन सबको जगह दी हुई है। अब सवाल आया कि संसार की वस्तुएं बनी कैसे। हाँ, बनी कैसे, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई, विचार आता है। तो आकाशास्तिकाय जो है ना, स्पेस ग्रेविटेशन फील्ड, तो उसके अंदर
मैनिफेस्टेशन की प्रॉपर्टी है, यानी वो विस्तार करता है, विस्तार करता है और अनेक फॉर्म्स में उसको बढ़ाता है आगे। और वो फॉर्म्स आगे आगे जो उनके अंदर गति आती है वो धर्मास्तिकाय से आती है, स्थिरता आती है वो अधर्मास्तिकाय से आती है, और जीव और अजीव तो वो खुद होते हैं। अब कैसे बनती हैं जीव और अजीव पदार्थ? जीव और अजीव पदार्थों की उत्पत्ति कैसे होती है? देखो, जब मैटर होता है, आपने कभी सोचा है इंद्रधनुष आकाश में रेनबो कैसे बन जाता है? कौन बनाता है उसको, रेनबो को कौन बनाता है? नहीं पता ना? मैंने बनाया? नहीं। आपने बनाया? कोई नहीं बनाता। और पत्ते को हरा रंग कौन देता है? फूल कैसे बन जाते हैं रंग बिरंगे? अपने आप होता है ना ये सब कुछ। हाँ, अंदर में प्रोसेस चलती होगी पर हम उस प्रोसेस को नहीं जानते हैं, वो हमें बाहर में दिखती नहीं है, पर कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होती है और अपने आप से बनती हैं चीज़ें। पर अपने आप से नहीं बनती हैं, वो जो प्रोसेस होती है उसको आज का साइंस खोज रहा है, जान रहा है। तो साइंस कहता है कि एटम जो होता है ना, एटम परमाणु, तो उसमें भी क्या होते हैं, रूखा और स्निग्ध स्पर्श होते हैं, यानी रूखा और चिकना, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें करंट्स होते हैं। समझे? नहीं समझे? अरे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, माइनस प्लस दो तरह के उसमें वायर होते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है ना? इतना तो पता है ना आपको? तो वो जहाँ पर भी प्लस और माइनस ये होते हैं ना करंट्स, टच, तो उससे ही परमाणु आपस में बाउंड होते हैं। उनकी बाइंडिंग इस गुण के कारण से होती है कि कुछ परमाणु जो हैं प्लस के होते हैं और कुछ परमाणुओं में नेगेटिव होता है, किसी में प्लस होता है किसी में नेगेटिव होता है, तो उससे आपस में वो बंध जाते हैं, उनका बाउंडेशन हो जाता है। तो बाउंडेशन होने के बाद वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल बन जाते हैं और उससे कोई वस्तु बन जाती है। जैसे समझो आपका एक हैंकी है, हैंकी। हैंकी कैसे बना? कैसे बना हैंकी? वो सूत, कॉटन, पहले कॉटन से एक एक तार बना, हाँ, और एक एक तार जो जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया और वो एक शक्ल बन गई, एक छोटा सा एरिया बन गया उसका, और वो एक हैंकी कहलाने लगा। अब आपकी चेयर जिस पर आप बैठते हो, वो चेयर कैसे बनी? प्लास्टिक के जो दाने होते हैं, प्लास्टिक का, और फैक्ट्री में तो उसको मेल्ट करके पिघला के और फिर उसको उसी तरह के सांचे में ढालते हैं तो वो चेयर बन जाती है, और बहुत सारी चीज़ें उसी तरह बन जाती हैं। तो वो जुड़ जाते हैं ना आपस में उसके एटम्स। अब छोटी सी एक मान लो आपके पास डायरी है, उस डायरी में बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए हैं आपस में, तो एटम जुड़ते हैं, जुड़ जुड़ के वो एटम जो है ना वो एक पदार्थ बन जाते हैं, एक वस्तु बन जाते हैं। तो इसी तरह से ये तो इंसान ने बनाई है, चाहे नोटबुक हो, चाहे आपका चेयर हो, चाहे बिल्डिंग हो, है? लेकिन जब वो एटम जुड़ते हैं ना कुदरत में, जिन्हें कोई नहीं बनाता, अपने आप से भी जुड़ जाते हैं वो, और अपने आप से ही जुड़ते हैं ज़्यादा, तो वो तो मशीनें उसको अरेंज करती हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो बन जाते हैं, इंसान बना देता है। लेकिन जुड़ते तो खुद से हैं, नेचुरली उनमें जुड़ने की ताकत होती है और वो उसके प्लस माइनस उससे होती है, करंट से होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ना किसी भी परमाणु में, एटम में, तो उससे जो चीज़ें जुड़ जाती हैं तो फिर वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, फिर वो ऐसे वस्तुएं बनती चली जाती हैं। तो इस तरह से तो बना ये अजीब पदार्थों का संसार। जितनी भी अजीब वस्तुएं बनी, आप देखो पर्वत कैसे बना, मैंने शुरू में कहा था पर्वत कैसे बना, और रेगिस्तान कैसे बने, और क्या कहते हैं वो
समुद्र कैसे बने? ऐसे ही बनते हैं। ऐसे ही बनते हैं। पर्वत कैसे बन जाते हैं? धूल के कण 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 इकट्ठे होते 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 कितने कितने वर्ष बीतते हैं, और वर्ष बीतते बीतते वहां पे इकट्ठे होते होते वो पर्वत बन जाता है। अब कभी आप राजस्थान अगर गए हो तो आपने देखा हो वहां पर कितने रेत के ढेर लंबे ऊंचे पर्वत के जैसे। और वो इकट्ठे होते जाते हैं, कण 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 बन जाते हैं पर्वत। किसी ने नहीं बनाया उनको, कोई भगवान बैठा नहीं है उनको बनाने के लिए, वो अपने आप बन जाते हैं, जुड़ जुड़ के आपस में कण कण जुड़ते हैं, एटम एटम जुड़ता है और उससे बन जाते हैं। तो जीव तो ऐसे, अजीव तो ऐसे बन गए, बेजान वस्तुएं तो ऐसे बन गई। अब इंसान और पशु पक्षी कैसे बने भाई? हाँ, ये भी तो समझे। तो होता क्या है, मैंने शुरू में आपको बताया ना कि पांच पांच चीजें हैं जो हमेशा रहती हैं, एनर्जी फील्ड्स पांच तरह के। तो उसमें से जो जीव वाला है, जीवास्तिक है जिसको कहते हैं, और एक है पुद्गल वाला, मैटर वाला। तो मेटलिस्टिक एनर्जी फील्ड जो है, जब उसका कोई एक कण, उसका कोई एक वेव जब जीव वाले के साथ में जुड़ जाता है, समझे समझे, पुद्गल परमाणु और चेतना, जो क्या है हमारी चेतना, क्या है चेतना, क्या है दोस्तों, जो हमारी है ना ये आत्मा। आत्मा को कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड की जो कोई एक लहर होती है, कोई एक उसका कोई वो होता है, एक तरह की वेव समझ लो। जब वो वेव मेटेरियलिस्टिक एनर्जी फील्ड के साथ में जुड़ जाती है तो आपस में दोनों का बाइंडिंग होने के बाद, बंद होने के बाद, वो एक जीव उत्पन्न हो जाता है। बोलो हम क्या हैं? हम यानी मनुष्य। हम क्या हैं? हमारी जो शरीर है, जो हमारा बॉडी है, वो तो मटेरियल है, उसमें चेतना थोड़ी ना है। जब इसमें से चेतना निकल जाती है तो वो डेड बॉडी हो जाता है ना, मटेरियल, वो तो मिट्टी है, बिल्कुल बोलते हैं ना मिट्टी है भैया, तो इसमें तो कुछ नहीं है। तो बॉडी तो हमारी मटेरियल है, और इसके अंदर जो इसको करंट देता है, जो इसके अंदर सारी एनर्जी आती है, वो किससे आती है? आत्मा से आती है। तो वो आत्मा जो है, वो चेतना जो है, वो इसकी एनर्जी है। तो वो क्या है? जीवास्तिकाय है। जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, दोनों का मेल जब होता है तो उससे जीव बनता है। वो जीव है हम। और पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और जो जितने भी संसार के प्राणी हैं, वो सब भी ऐसे ही हैं हमारे जैसे ही। उनकी बॉडी है वो मटेरियल से बनी है, मटेरियल है, और उनके अंदर जो गति, जो चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, जीते जागते हैं, तो वो सब है उनकी आत्मा। तो कहने का मतलब है कि पुद्गल परमाणु और आत्म प्रदेशों के आपस में मिलने से, परस्पर आपस में बंद होने से जीव की उत्पत्ति होती है, और अलग 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 प्रकार के पशु पक्षी, मनुष्य, राक्षस, देवता, नारकी सब बन जाते हैं उससे। तो उसके लिए कोई अलग से भगवान को जरूरत नहीं है आने की, कि उसको बनाने की। ये संसार, जीव और अजीव पदार्थ जो बने हैं दुनिया में, ये अपने आप से बने हैं, कुदरती बने हैं। इसको किसी भगवान ने नहीं बनाया, कोई बैठा नहीं है फालतू उसको बनाने वाला। तो दोस्तों, और इसके बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, फिर से और सोचेंगे, और कई एंगल से हम इसका जो है डिस्कशन करेंगे, और जानेंगे कि जीव और अजीव पदार्थ जो हमें ये यूनिवर्स दिखता है, हमारा यूनिवर्स कैसा है ये, और क्या ये ऐसा यूनिवर्स, क्या सर्वज्ञ प्रभु को भी ऐसा ही दिखाई देता है जो हमें दिखता है? नहीं, उनको ऐसा नहीं दिखता। मैं बताऊँ आपको, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता जैसा हमें दिखता है ये संसार। क्यों? हाँ, यही तो बात है। अब था, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अभी आज की मीटिंग को यहीं विराम देती हूँ। और आपने जाना आज
कि जीव और अजीव पदार्थ कैसे बने, 5 अस्थिकायों से बने। वो अस्थिकाय हमेशा रहते हैं, शाश्वत हैं, उसको साइंस भी मानता है और जैन फिलॉसफी भी उसको मानती है। दोस्तों, आज इतना ही कहकर आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।